हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बायपास स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो सुबह का जो 5 बजे का समय होता है वो हमेशा आपको मालूम ही है कि एक स्टैटिक क्विज का होता है। तो जल्दी से बात करेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले लिंक को कॉपी करो और इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा लाइव टेस्ट वाला जो चैनल है और डिफेंस एग्जाम वाला, इसको एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये जो चैनल जहाँ पे हर दिन आप लोगों से मुलाकात होती है सुबह 5 बजे भी और सुबह 7 बजे लाइव सेशन में, उसको भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ये तीनों चैनल्स तो आपको सब्सक्राइब करने ही करने हैं। अब देखो, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता दूं एनसीईआरटी के बैचेस के बारे में। ये जो बैचेस हैं अभी भी ये बैचेस आप अवेल कर सकते हो जस्ट ऑफ ₹99। एक महीने का सब्सक्रिप्शन है, 99 में मिल रहा है। एक्चुअल में अगर देखो तो इसका प्राइस कितना है, 2000 से भी ज्यादा है। लेकिन जब आप इस पर कोड यूज कर रहे हो प्रति10, तो ये आपको मिलेगा सिर्फ कितने में, 99 में। यूपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन हो ही गया, स्टेट लेवल के फॉर्म वगैरह तो आ गए, लेकिन एग्जाम आपको भी पता है कि सितंबर से पहले तो नहीं होने वाला। तो अभी ये जो टाइम मिल रहा है इसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, किसकी, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ के। तो आप इसको अवेल कर सकते हो ऑन अनअकैडमी। ठीक है, अगला देख लो, 5 बजे मेरा एक क्विज का सेशन होता है और 7 बजे लाइव 1 घंटे का सेशन होता है करंट अफेयर्स का। 8 से 8:15 के बीच में आपको मिल जाता है एक बर्निंग इशू, कोई भी ऐसी न्यूज जो हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं। और लास्ट में लाइव टेस्ट वाले चैनल पे 4 बजे मुलाकात होती है हर शाम को। तो जरा आप बात करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के लिए। अच्छा हाँ, एक चीज और, अनअकैडमी पे काफी सारे स्पेशल क्लासेस भी हम ले रहे हैं, तो आप वहां पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं थ्रू टेलीग्राम। अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसपे अप्रॉक्स 23,000 के नियर अबाउट जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वहां पे आपको ना हर क्लास का लिंक मिलता रहता है, पीडीएफ मिलती रहती है, तो इजीली आप वहां से उसको एक्सेस कर पाओगे। ओके, पहला सवाल देखो, पोंग डैम। आपको ये चीज पता है कि इंडिया के अगर हम जितने भी रिवर्स वगैरह हैं या जो डैम है या नेशनल पार्क है, ये सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, इवन बैंक्स में भी आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पोंग डैम, जिसको यहाँ पे आप एक और नाम से जानते हैं, व्यास डैम के नाम से भी इसको जाना जाता है, त्यान डैम के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपको बताना है ये कौन सी नदी के ऊपर है, तो ऑब्वियस ही बात है कौन सी रिवर हो जाएगी, व्यास रिवर है। स्टेट अगर पूछ लेते हैं तो स्टेट विल बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अब मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो, जितने भी ऐसे लोग हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं और उनके पास कोई काम नहीं है, मतलब दे आर नॉट स्किल्ड, तो इनके लिए अभी हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा एक योजना शुरू करी गई है, जिसके अंदर 120 दिनों का काम दिया जाएगा, वो भी गारंटेड काम होगा। कमेंट सेक्शन में जरा मुझे मेंशन करके बताना कि वो स्कीम कौन सी थी। अभी 2 या 3 दिन पहले ही मैंने उसको पढ़ाया है आपको। अगला सवाल, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पॉलिटिकल डिफेक्शन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जिसके अंदर पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ अगर कुछ भी हो जाता है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मतलब कुछ भी अगर गलत काम भी हो जाता है, तो वो कौन से अमेंडमेंट यहाँ पे संशोधन के अंदर दिया गया है। तो आपको मालूम ही है यार, इतनी बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून। कौन सा अमेंडमेंट है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। और ये याद रख लेना कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है ये शेड्यूल कौन सा है, तो शेड्यूल नंबर 10 होगा। और हाँ, एक चीज और, कभी ये मत जाके ढूंढना शुरू कर देना कि इसके लिए आर्टिकल नंबर कौन सा है, क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम डिस्क्वालिफिकेशन बोलते हैं यहाँ पर, मतलब किसी भी मेंबर की अगर सदस्यता को समाप्त करना है तो डिस्क्वालिफिकेशन होगा। तो अगर पार्लियामेंट के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन होता है, सदस्यता जाती है, तो उसके लिए आर्टिकल नंबर क्या है, 102 आर्टिकल नंबर है। अगला सवाल, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वूल। वूल सबको पता है ना, ऊन। ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से देश से होता है, कंट्री पूछी गई, तो दिस इज ऑस्ट्रेलिया। देखो, इससे एक चीज याद आई, सेफ्रॉन। अभी हाल ही में सेफ्रॉन को कश्मीर के अंदर जीआई टैग दिया गया है। तो सेफ्रॉन का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो कहाँ से होता है, ईरान से होता है। नंबर 2 पे कौन सी कंट्री आती है, दिस इज इंडिया। और ये जब कश्मीर आ रहा है तो यहाँ पे आपको याद होगा पुलवामा, याद आया, पुलवामा अटैक्स भी हुए थे, तो वहीं पर आपको सेफ्रॉन का कल्टीवेशन मिलता है। अगला देखो यहाँ पे, मिनब कंप एयरपोर्ट, बड़ा अजीब सा नाम है। ओके, दिस इज लोकेटेड एट विच प्लेस। आपको बताना है कि मिनम बक्कम एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। इसके नाम से लग रहा है कि साउथ के 3 में से किसी एक स्टेट में जरूर ये लोकेटेड होगा, तो बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर आपको ये मिलेगा। अच्छा देखो, अगर हम आपसे पूछते हैं बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है कर्नाटका के अंदर, इसका नाम क्या है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना, इसका नाम क्या है। अगला सवाल देखो, विच इंडियन सिटी इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। कौन सी सिटी को सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद।
क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। अब आप मुझे आंसर करके बताओगे कि कितने प्राइम मिनिस्टर यहाँ से चुने गए हैं, क्या क्या उनके नाम हैं और कौन कौन से ईयर में उनको चुना गया। ये एक टेबल के फॉर्म में आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताओगे। इस वाले सेशन में ये मत सोचा करो कि मैम बहुत सारे क्वेश्चन दे देती हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि एक ये क्विज है ना, और क्विज में जितना आप रिवाइज करोगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस देती रहती हूँ ताकि आप खुद से ढूंढोगे तो क्या होगा, आपको मैं आइडिया दे सकती हूँ ना, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि सवाल ऐसा आएगा, लेकिन जब तक आप उसको खुद से एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगला देखिए, नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में, यार बिल्कुल सिंपल सा है, गुजरात में ही आपको मिलेगा। यहीं पे है गिर नेशनल पार्क और एशियाटिक लाइन्स यहीं पर पाए जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये भी इसी जगह पर मिलेगा। इसके अलावा रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान हो जाएगा। सरिस्का नेशनल पार्क ये भी राजस्थान हो जाएगा। शिमली पाल नेशनल पार्क ये उड़ीसा में होगा। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा। घड़ी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। अगला देखो, शारदा बैराज ये कौन सी सिटी में लोकेटेड है, आपको सिटी का शहर का नाम बताना है। तो सिटी कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, लखीमपुर खीरी। अब ये मत पूछना मैम ये कहाँ पर है, मतलब ये तो वैसा वाला होगा, बेइज्जती करा दोगे तुम लोग। यूपी के अंदर है। दुधवा नेशनल पार्क सुना है, बस यहीं पर है। चलिए, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन आसियान। आसियान की जब हम बात करेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, कब बना था, 1967 में बना था। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं, 10 देश आते हैं। अब 10 में अगर पूछ लें भैया कौन से देश हैं, तो इंडिया के साउथ और ईस्ट वाले रीजन में जो कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनेई, फिलीपींस, ये सारी कंट्रीज क्या हैं, आसियान का हिस्सा हैं। टोटल कितनी हैं, 10 हैं। इंडिया इसमें परमानेंट मेंबर नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये मिलेगा आपको जकार्ता के अंदर। और आसियान के अंदर जितने भी कंट्रीज आती हैं उन सबको मैक्सिमम जो लोन प्रोवाइड होता है वो एडीबी के द्वारा दिया जाता है। अगला सवाल देखो, विच कंट्री इज नोन एज अ लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसको जाना जाता है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा भूटान। अच्छा एक और बता दो, ड्रैगन के नाम से कौन सी कंट्री को जाना जाता है। अभी देखें तुम लोगों को कितना याद है। यार सेशन को शेयर जरूर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। पता है सवाल ज्यादा होते हैं, डिसलाइक करने का मन करता है, बट नहीं, मुझे नहीं लगता है इस पर डिसलाइक करना है, क्योंकि इस पर आप ही का फायदा है। यहाँ पे 10 चीजें आप ही को याद होंगी। अगला देखिए, बद्रीनाथ ये कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो ये हो जाएगी अलकनंदा। कौन सा स्टेट है, उत्तराखंड। अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तो ही कौन सी रिवर बनती है, गंगा रिवर बनती है। और गंगा रिवर जब सबसे पहले प्लेन रीजन में आती है तो वो जगह कौन सी है, दिस इज हरिद्वार। ऑलराइट, चलो अगला देखते हैं। वेरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, देखो एरिड लिखा हुआ है ना, मतलब शुष्क। अब ये वाली मिट्टी कहाँ पे पाई जाएगी, एरिड वाली, तो ऑब्वियस सी बात है राजस्थान वाले एरिया में होगी। तो राजस्थान वाले एरिया में ही आपको इसका रिसर्च सेंटर मिलेगा, दैट इज इन जोधपुर। ओके, अगला देखो, इंडियाज फर्स्ट एवर डिजिटाइज्ड पंचायत वार्ड हैज कम इनटू विच स्टेट। मैंने आपको बताया था कि जितने भी पंचायत हैं उनको डिजिटलाइज करने के लिए एक टारगेट रखा गया है 2020। अब ये टारगेट तो भैया चला गया, डेडलाइन तो चली गई, पूरा तो हुआ नहीं, लेकिन पूछा जा रहा है कि पंचायत का ऐसा कौन सा अभी हाल ही में वार्ड है, कौन सा स्टेट में ऐसा वार्ड है जिसको डिजिटलाइज कर दिया गया है, तो केरला के अंदर ऐसा किया गया है। ठीक है, अगला देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। मैंने आपको बताया था कि अभी कोविड की वजह से वायरस बहुत ज़्यादा चिल्लाया जा रहा है। उसके बाद अफ्रीकन स्वाइन फ्लू भी अब तो आ गया है आसाम के अंदर, तो इसकी वजह से आपको पता होना चाहिए वायरोलॉजी सेंटर कहाँ पर है। तो पुणे के अंदर ये लोकेटेड है। पुणे मतलब महाराष्ट्र में हो जाएगा। सीएम कौन रहेंगे, उद्धव ठाकरे जी। गवर्नर कौन हो जाएंगे यहाँ पर, भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है, चलो, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, बुक्स वगैरह का नाम याद रखा करो। जगमोहन जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। जैसे कि एक आपसे अगर मैं बुक पूछूं, लाइक झेलम रिवर के ऊपर कौन सी एक बुक है जो कि डेडिकेटेड है, और वो थोड़ी सी इंस्पायर भी थी, वो जो एक शाहिद कपूर की एक मूवी नहीं आई थी, कौन सी, हैदर, वो आपको पता है कि हैमलेट से इंस्पायर थी, लेकिन उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो कि कर्फ्यू नाइट से इंस्पायर थी। और कर्फ्यू नाइट्स एक किताब है जिसको लिखा गया है बशरत पीर के द्वारा, उनको नेशनल अवार्ड में मिला था। ठीक है, अगला देखो, व्हाट इज अल नीनो। अल नीनो क्या होता है, तो अल नीनो एक तरीके का वार्म करंट है, और इसकी लोकेशन कहाँ मिलेगी, पैसिफिक ओशियन में, साउथ अमेरिका का जो एरिया है जहाँ पे आपको चिले नाम की कंट्री मिलेगी, उसी के कोस्ट पे आपको मिलता है अल नीनो। वहां पे है पेरू करंट,
जो कि होती है कोल्ड करंट, ठीक है, कोल्ड करंट होती है। और यही क्या हो जाती है, ये बन जाती है बाद में जब वार्म करंट, तो इसको किस नाम से जानते हैं, अल नीनो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखो ये वाला बैच मैं एक बार बहुत डिटेल से बड़े अच्छे से बता दूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये जो एसएससी का बैच अभी स्टार्ट हुआ है, 8 बजे इस क्लास की टाइमिंग है, 8 से 9। आप इसको अवेल कर सकते हो क्योंकि इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी, बिल्कुल नए तरीके से ज्योग्राफी स्टार्ट होने जा रही है फ्रॉम द बिगनिंग, जिसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि मैम सिर्फ ज्योग्राफी के लिए हम लोग इतना अमाउंट क्यों खर्चा करें पूरे साल भर के लिए। भाई देखो, यहाँ सिर्फ ज्योग्राफी नहीं मिल रही है, इसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और मॉडर्न हिस्ट्री, हम ये कह सकते हैं कि पूरा एक जीएस का जो कंप्लीट पैकेज है वो आपको मिलेगा। इसके साथ में जो भी फैकल्टीज या फिर जो भी एजुकेटर मैथ्स पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं और इंग्लिश पढ़ाते हैं अनअकैडमी के अंदर, आप उनमें से किसी का भी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। आपको कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इतने में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं और जीएस जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो भी पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं। एमसीक्यू जैसा तो कुछ भी खेल नहीं रहे। तो यहाँ पे ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 से 15 तारीख के बीच में ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने अवेल नहीं किया तो इसको अवेल कर लीजिएगा। और इसका लिंक कहाँ मिलेगा, इसका लिंक टेलीग्राम पे भी है, या फिर अनअकैडमी पे जाना, गोल सेलेक्ट करना एसएससी, उसमें नीचे ही आपको सबसे पहला जो मिलेगा वो आपको यही एसएससी का बैच ही मिलेगा, ठीक है। आप इसको अवेल कर सकते हो। अगला देखो, अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जीए का बैच मेरा अवेल कर सकते हो, जिसमें अभी हम स्टेट्स को कवर कर रहे हैं और इसके आगे भी सारी चीजें कवर होती जाएंगी। आप इसको भी अवेल कर सकते हो। स्पेशल क्लास ये है फ्री क्लासेस की टाइमिंग, और आप इन बैचेस में मेरे साथ जुड़ सकते हो रात में 9 से 10 के बीच में। अनअकैडमी पे ही ये होगा, फ्री है, कोई भी आ सकता है, और इसका भी लिंक हम टेलीग्राम पे ही शेयर करते हैं। इसके अलावा यूपीएससी की डेट तो चली गई, पोस्टपोन हो गई, मान के चलो आफ्टर जून अब होना है, मतलब जुलाई में हो जाएगा एग्जाम। तो जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक आप एक काम कर सकते हो, आप यूपीएससी का जो बैच है उसमें क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं काफी सारे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एनी एग्जाम, अनअकैडमी पे आना है, अपना गोल सेलेक्ट करना है, अपना वहाँ पे सब्सक्रिप्शन को सेलेक्ट करना है, और उन सब पे अगर आप प्रति 10 कोड यूज करते हो तो उस पर आपको 10% का ऑफ मिलता है। तो फिलहाल तो इस बैच को याद रखना, क्योंकि ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम द बेसिक, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि आपका कोई भी क्लास मिस हो, ठीक है। तो ये है, आपको नजर आ जाएगा, ये इस बैच का नाम है एसएससी वाले बैच का। देखो एसएससी में सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस किसी के लिए भी प्रिपेयर करो, डीआरडीओ हो गया, रेलवे हो गया, एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, या फिर स्टेट लेवल एग्जाम, या फिर यूपी ट्रिपल एससी, इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, जीएस आपकी यहाँ से पूरी कवर हो जाएगी, दिस इज आई गारंटी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका जीए का बैच। नेक्स्ट, इसके अलावा अब आपसे बात होगी, अब आपसे मिलेंगे हम कितने बजे, 7 बजे लाइव सेशन में। तो पहला काम तो क्या होता है, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद मुलाकात होगी 7 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।